Hi guys, once again welcome back to my channel Priya's Lifestyle Palette. I hope each one of you is doing very well in your personal and professional life. और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक बहुत ही स्वाद से भरपूर वेजिटेबल बिरयानी जो कि कटहल बिरयानी है। जी हाँ, इसकी रंगत और टेक्सचर देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी स्वाद है। मुझे अपने हाथ के अलावा किसी और के हाथ की बिरयानी पसंद ही नहीं आती है। तो आप एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। इसको आप खा सकते हैं सैलेड के साथ, हरी मिर्च के साथ, बूंदी वाले रायते के साथ, और ये बहुत ही स्वाद लगती है। तो सबसे पहले हम चढ़ा लेते हैं गैस में एक भगोना और इसमें 3.5 गिलास पीने वाला पानी डाल देते हैं। पानी को गर्म करते हैं और बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पकाते हैं चावल को। 1 चम्मच नमक डालिए आप इसमें। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है। सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जिसमें कि स्मेल ना हो। 1 चम्मच ही मैंने डाला है शाही जीरा। 2 तेज पत्ता डाला है। एक मैंने डाला है दालचीनी जो कि 3 से 4 इंच है। 1 स्टार एनीस, 1 काली इलायची, साथ में जावित्री गया, 2 हरी इलायची, 5 से 6 डाले हैं काली मिर्च, 2 से 3 डालिए लौंग, और साथ में डालेंगे हम ये स्टोन फ्लावर। जी हाँ, पत्थर फूल भी इनको कहते हैं। और यहाँ पे लिया मैंने हाई ब्रांड का बासमती ऑयल जिसको कि अच्छी तरह से धो के और 30 से 40 मिनट भिगो के रखा था। ये लगभग 3.5 कप बासमती राइस लिए हैं मैंने। अब चलिए, अब हम कटहल को पकाने की तैयारी करते हैं। गैस में दूसरा कुकर चढ़ा दीजिए। उसमें 1 कप के आसपास पीने का पानी डालिए। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है जिसमें कि कोई स्मेल ना हो। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। 1 चम्मच डाला है हल्दी का और 1 चम्मच डाला है मैंने नमक का। 2 आलू आप लीजिए लार्ज साइज के, धोने के बाद अच्छी तरह से छील के बीच से बस एक कट लगाना है, वो भी डाल दीजिए कुकर को। और इस समय हमारा कुकर ऑन है और लगभग 300 से 400 ग्राम के आसपास ये कटहल लिया है मैंने, जो कि पैकेट में आता है ना बाजार से, वो उसको अच्छी तरह से धोने के बाद बीच से बस एक कट लगाना है। आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, डरिए मत। हमारे कटहल एकदम बहुत ही स्मूथ और कंप्लीटली पके हुए बनेंगे इस बिरयानी में। कुकर का लिड बंद करिए और 2 सीटी आने तक इसको पकाना है। बीच बीच में जो आपने राइस पकने के लिए चढ़ाया ना, उसको हल्के हाथों से चला लीजिए और 70 to 80% हमारा बिरयानी का राइस पक जाना चाहिए। देखिए, कटहल और आलू की कुकर में भी विसिल आ चुका है। राइस हमारे 70 to 80% पक गए थे। इसको आप अच्छी तरह से स्ट्रेन करके साइड में रख लीजिए। अब ले लीजिए एक बड़ी सी कढ़ाई। ये हमारे घर में सबसे लार्ज साइज की स्टील कढ़ाई है और इसी में स्पेशल रेसिपी बनती, चाहे वो फ्राइड राइस हो या तरह तरह की वेजिटेबल बिरयानी हो। आधा कप इसमें आप डालिए कुकिंग ऑयल जो कि रिफाइंड ऑयल है। और अब हम सबसे पहले बनाएंगे बरिस्ता। उसके लिए 4 मीडियम साइज प्याज लिया है। छीलने के बाद, अच्छी तरह से धोने के बाद पतला पतला स्लाइस करके आपको डालना है और इस तरह से कढ़ाई के पूरे बॉटम में आपको इसको फैलाना है। जी हाँ, याद रखिएगा, बरिस्ता के लिए प्याज जितने बारीक कटे हों उतना आपका टाइम सेव होगा, उतनी जल्दी आपके बरिस्ता बन के तैयार होंगे। तो बरिस्ता का कलर वैसे भी डार्क ब्राउन होता है। जी हाँ, वो जो एक अलग सा स्वीटनेस और क्रंची टेस्ट आता है ना बिरयानी में, वो उसका सारा कमाल और क्रेडिट हमारे बरिस्ता को ही जाता है। ये देखिए, एकदम अच्छी तरह से डार्क ब्राउन प्याज होने के बाद आप इसको निकाल के साइड में रख लीजिए। अब हमारे कटहल और आलू में भी 2 विसिल आ गया था स्ट्रेन करके। हम इसको भी लगभग 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि इसमें एकदम बटरी टेक्सचर या ग्लेस ना आ जाए आलू और कटहल के ऊपर। तब तक आपको इसको फ्राई करना है, पकाना है। बीच में हल्के हल्के हाथों से आप चलाते जाइएगा। ये देखिए, आपको एक
हल्का सा सिल्की सा बटरी ग्लेज दिख रहा होगा सब्जियों के ऊपर। इसका मतलब है आपकी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। निकाल लीजिए। अब डालिए 2 तेज पत्ता, 4 से 5 लौंग, साथ में 3 काली इलायची, यहाँ पे गई जावित्री 1, 3 से 4 इंच दालचीनी के, 2 हरी इलायची डालिए, पत्थर फूल या स्टोन फ्लावर जिसको कहते हैं वो डालिए आप, और 1 चम्मच शाही जीरा का डालिए। अच्छी तरह से चलाइए। याद रखिए सेम कढ़ाई में हम अपनी बिरयानी पकाने जा रहे हैं। 4 हरी मिर्च लीजिए, बीच से स्लिट करिए, और 2 लार्ज साइज प्याज को अच्छी तरह से, मैंने ज़्यादा पतला नहीं काटा है, मोटा मोटा ही रखा है, क्योंकि ये डरिए मत, बिरयानी में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। इनको अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि आपके प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, तब तक लिड बंद करते रहिएगा और इसको सी में ही पकने दीजिए। अब यहाँ पे हम डालते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट 5 चम्मच। जी हाँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये घर में बना हुआ है, वो मैंने 5 चम्मच डाले हैं। आपके पास घर में बना हुआ ना हो तो आप बाजार वाला भी डाल सकते हैं, और इसको भी आपको अच्छी तरह से पकाना है। 2.5 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, और इसमें से जो तेल या पानी उछल के बाहर आता है ना, उसके लिए आप ये करिएगा कि आप लिड कवर करके ही इसको पकाइएगा। साथ में यहाँ पे ले लिया है मैंने 6 से 8 चम्मच टमाटो प्यूरी, वो डालिए। हल्दी पाउडर डाला है मैंने आधा चम्मच, साथ में डाला है 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। जी हाँ, नमक थोड़ा तेज ही रखिएगा क्योंकि तभी बिरयानी का मज़ा आता है। गई यहाँ पे ढेर सारी पुदीना पत्ते, ढेर सारा धनिया अच्छी तरह से धो के काटा हुआ। पुदीना को मैंने अच्छी तरह से खड़ा ही डाला है, इसको काटा नहीं है। अच्छी तरह से सारे मसाले चला लीजिए और इसको आपको अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। साथ में जो टमाटो प्यूरी का बोल था ना, उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ करके उसका पानी डाल दिया था थोड़ा सा। और अब डालिए आलू और कटहल को, और इनको सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि सारे मसालों का अरोमा और फ्लेवर इसमें ना आ जाए। 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने 5 से 6 चम्मच दही, जो कि फ्रेश है, या फिर आप कह सकते हैं आधा कप दही डाला है। उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, और मसालों के पकने के बाद दही को डाल के लगभग 2 से 3 मिनट पकाना है। यहाँ पे आप डाल दीजिए बिरयानी मसाला, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाइए। देखिए आपको तेल का लेयर मसालों के ऊपर ऊपर आते हुए दिखेगा, तो इसका मतलब है आपके मसाले दही के साथ अच्छी तरह से पक गए। अब इस स्टेज पे आपको ग्रेटेड जिंजर डालना है। जी हाँ, अच्छी तरह से धोने के बाद छील के आपको उसको डालना है। और बिरयानी मसाला जो मैंने डाला था ना, वो लगभग 3 चम्मच के आसपास डाला है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। और अब पके हुए राइस, जो कि हमारे 70 to 80% थे, उसकी हम लेयरिंग करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से। आप चाहे तो इसकी 2-3 बार लेयरिंग कर सकते हैं। मैं केवल 1 बार ही लेयरिंग कर रही हूँ, जिससे कि सारा मसाला और ग्रेवी नीचे हो। अब डालिए आप इसमें बरिस्ता का ऊपर से अच्छी तरह से, सारा का सारा बरिस्ता आप फैला दीजिएगा। हल्का सा आप डालिए फूड कलर, या ऑप्शनल है, चाहे तो आप केसर को भी ल्यूकवार्म में भिगो के रख सकते हैं मिल्क में और फिर डालिएगा, पर उससे कलर उतना अच्छा नहीं आता है। 2 चम्मच डाल देते हैं ऊपर से देसी घी का, ढेर सारा कटा हुआ आप डालिए हरी धनिया और पुदीना के पत्ते फिर से ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें दम लगाना है ना, तो ये सारी तैयारी दम के लिए हो रही है और इसको मोर फ्लेवरफुल बनाने के लिए हो रही है। 3 चम्मच आप दूध के डालिए ऊपर से। अब ले लीजिए केवड़ा वाटर, ये हल्का सा स्प्रिंकल कर लीजिए, या अंदाजे से आप 1.5 चम्मच डालिए। 2 चम्मच आप डालिए गुलाब जल का ऊपर से,
और इसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। एकदम सील होना चाहिए। दम लगाने के लिए कोई भी मोटे तले का तवा नीचे रखिए, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, जो लोएस्ट हो उस फ्लेम पे आपका गैस रहना चाहिए। और इस कढ़ाई को ऊपर एयर टाइट आप लिड से कवर करके रखिए और कम से कम 15 मिनट के लिए दम लगाइए। देखिए वाओ, कितनी ज़बरदस्त, कलरफुल, फ्लेवरफुल, डिलीशियस एंड टेस्टी बिरयानी बन के तैयार है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर बताइएगा, आप बाहर से बिरयानी खाना भूल जाएंगे। देर किस बात की, जल्दी चाहिए, फटाफट से इस तरह से बिरयानी बना के ट्राई करिए और खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कटहल की घर में बनी हुई, प्यार से बनी हुई, ढेर सारा वक्त और पेशेंस लगा के बनी हुई बिरयानी कैसी लगी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड योर ब्यूटीफुल स्माइल एंड पॉजिटिविटी अराउंड यू। बाय बाय।